नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज वारंट सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर और रैयत से। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव और ई कॉमर्स कंपनियों की कथित मनमानी के विरोध में जनपद के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया ने ई कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार को पारंपरिक बाजार के लिए धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन बताते हुए सांसद जितेंद्र दोहरे को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सख्त कानून बनाने की मांग किया है। जिला अध्यक्ष राजेश बाजपेयी बबलू के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि भारी छूट और कैशबैक और एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण से बाजार में आम जन प्रतिस्पर्धा से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा की जा रही है। उनका आरोप है कि बड़ी कंपनियां लागत से कम कीमत पर सामान बेचकर स्थानीय दुकानदारों को बाजार से बाहर करने की रणनीति बना रही हैं। उन्होंने कहा कि बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संरचना की धुरी है। स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। ज्ञापन में व्यापारियों ने कंपटीशन एक्ट 2002 के उल्लंघन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग पर प्रभावी रोक लगाई जाए, साथ ही विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन कर इन्वेंट्री मॉडल अपनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सीसीआई से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनिंदा विक्रेताओं और निजी लेवल को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संगठन ने वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को मिलकर एक संयुक्त नियामक तंत्र गठित करने का सुझाव दिया। साथ ही पंजीकृत छोटे व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और आपदा सहायता जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की मांग रखी है। सांसद जितेंद्र दोहरे ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को संसद और संबंधित मंत्रालयों तक मजबूती से पहुंचाएंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पारंपरिक व्यापार को होने वाली क्षति की भरपाई संभव नहीं होगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। औरैया में आया हूँ और यहाँ के औरैया जिला के सभी व्यापारियों ने मिलकर के जो मुझे ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा है और आप लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि आप लोगों ने मेरी ज़रूरत समझी, मुझे बुलाया। मैं आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करूँगा और यहाँ की मौजूदा सरकार छोटे व्यापारियों को ख़त्म करना चाहती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यापारियों को ला करके यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों का रोजगार खत्म करना चाहती है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये सदन में बात उठाऊंगा और पूरे सदन में बात करूंगा कि छोटे व्यापारियों को खत्म न किया जाए और छोटे व्यापारियों का हमेशा सम्मान रखा जाए। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उनको काम करने दें। और बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसान भाइयों, युवा भाइयों और व्यापारियों का सबका सम्मान बना रहे। वहीं बात चाहे आज शंकराचार्य हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, यहाँ किसी का सम्मान नहीं। वो सिर्फ एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की सब समाज का सम्मान करते हैं और उसी में सबका भला है और सभी लोग मिलकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। व्यापारी बुरी तरीके से कोरोना काल से लगा के अभी तक जो टूट चुका है, क्योंकि ऑनलाइन विदेशी कंपनियों ने पूरे भारतवर्ष के शहरों में ही नहीं कस्बों में भी अपना जाल फैला रखा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा व्यापारी बुरी तरीके से टूट चुका है। इस संबंध में हमारे व्यापार मंडल ने काफ़ी बार मांग उठाई है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। उसी क्रम में आज पहली बार ये अभी ज्ञापन का प्रथम चरण चालू हुआ है। इसके बाद भी अगर हमारी लोगों की बातें मानी नहीं जाती हैं तो हम लोग क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन के लिए बात होंगे। देखने में ये आता है कि अभी 3 वर्ष पहले कोरोना काल हुआ था, जिसमें पूरे देश के व्यापारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया था, आम जनमानस का सहयोग किया था। उस टाइम ये अमेजॉन, फ्लिपटॉप कंपनियां ये कहाँ थी? कोई कार्यक्रम होता है तो व्यापारी पहले सहयोग करता है, तब ये कंपनियां कहाँ जाती? तो हमारी लोगों की आज सांसद जी को, माननीय जितेंद्र दोहरे जी को, प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है और ये पूरे
देश में आज 2122 को दिया गया है। आगे क्या रणनीति? आगे पहला चरण है ये ज्ञापन का, इसके बाद धरना प्रदर्शन और जो क्रांति नेतृत्व का आह्वान होगा उस हिसाब से हम लोग आग पान की लड़ाई लड़ाएंगे।